साइफर केस जो है वो वायलेशन है, उसकी पनिशमेंट डेथ है या 14 ईयर्स है। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अदालतों में FIA की जानिब से पेश होने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट का पहला तफसीली इंटरव्यू। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने के लिए वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। पहले तो बता दीजिएगा सर, ये साइफर केस एग्जैक्टली है क्या? देखिए, साइफर सबसे पहले तो साइफर को समझें कि वो फॉरेन मिशन अब्रॉड और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जब भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो वो थ्रू कोडेड कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं जिसको साइफर कहते हैं। और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें से टॉप सीक्रेट और सीक्रेट कैटेगरी भी है। तो इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, इसको रिटर्न करना होता है, इसको नेग्लिजेंटली हैंडल नहीं किया जा सकता। तो साइफर केस जो है वो इन फैक्ट वो अगर नेट शेल में कहें तो वो वायलेशन है विच इज़ ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। सर इसकी क्या पनिशमेंट है इसकी? देखें, जो सेक्शन 53A है उसकी पनिशमेंट डेथ है या 14 ईयर्स है, और जो 53B और C हैं उनकी 2 ईयर्स है। सर ये एग्जैक्टली बताइएगा, इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस साइफर का कहाँ पर मिसयूज़ किया? देखें, ये तो पूरी हमारी नेशन के सामने है। 27th का जो जलसा था पिछले साल का, उसमें उन्होंने लहराया और कम्युनिकेशन को जो है अपने अंदाज से ट्विस्ट करते हुए उन्होंने बयान किया। सेकेंडली जो था SPM का जो साइफर जो कॉपी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास गई थी वो रिटर्न नहीं हुई। तो ये सारी उसकी वायलेशंस हैं। सर साइफर अभी तक रिकवर हुआ है किसके पास, ओरिजिनल जो था? देखें, ओरिजिनल ये साइफर की जितनी कॉपीज़ होती हैं वो सारी इटसेल्फ ओरिजिनल कॉपीज़ ही होती हैं। तो एक उसकी जिसको आप मेन कॉपी कह सकते हैं मास्टर, वो तो नहीं, वो तो साइफर ब्यूरो ऑफिस में होगी ना। लेकिन जो जितनी भी इसकी कॉपीज़ जिन पे अपना नंबर होता है, जो आगे ऑथराइज्ड लोगों को जो कम्युनिकेट होती हैं या जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो भी वापस आनी होती हैं और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होती हैं। सर जो सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के, आज़म खान साहब, वो लापता होते हैं, फिर एक माह बाद आके 164 की स्टेटमेंट देते हैं, उस पर FIR लॉज होती है, इस पर बताइएगा सर। देखें, ये उनकी 164 के ऊपर FIR लॉन्च नहीं हुई। ये कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियोज़ वायरल हुई थी जिसके ऊपर जो है FIA ने इंक्वायरी लॉन्च की। अल्टीमेटली और फैक्ट्स अनवील होते गए और विच वर कल्मिनेटेड इनटू दिस FIR। तो इसमें आज़म खान साहब जो हैं वो विटनेस हैं, वो एक्यूज़ कभी भी नहीं थे। और जहाँ तक उनकी डिसअपीयरेंस का ताल्लुक़ है तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ही अपनी 164 की स्टेटमेंट जो गालिबन थाना कोसार इस्लामाबाद के FIR में हुई थी, उसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि वो कहीं किसी ने उनको अगवा नहीं किया था, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गए। सर वो खान साहब की जो एक ऑडियो थी, लोगों के ज़हन जरखेज़ हैं और साइफर के साथ खेलना है, उसकी फोरेंसिक हुई? उसकी फोरेंसिक हुई है जी। वो ट्रू है, एज इट इज़ है? ऑडियोज़ की वो रिपोर्ट जो है मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन वो फोरेंसिक हुई है ऑडियो की। सर सेक्रेटरी जनरल थे असद उमर साहब, उनको इस केस में नहीं शरीक मुल्ज़िम बनाया गया? देखें, इसमें उन्होंने बेल फाइल की और जिस पे FIA ने स्टेटमेंट हम लोगों ने ये दी थी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड क्रक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि उनकी अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं थी, उनके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सरफेस पे नहीं आया कि उनका भी कोई मंजरिया कोई इस चीज़ में शामिल था या कोई कनाइवेंस थी। सर जो अदालत बनी थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और हाई कोर्ट से खान साहब की ज़मानत खारिज हो चुकी है और आपने दलाइल दिया, हाई कोर्ट में सुन रहा था और आपने कहा इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है या डेथ सेंटेंस है, इसमें से कौन सा फेस किया जा सकता है या दोनों को ये सज़ा हो सकती है? सर देखें, दोनों के लिए एक जो है वो अबेटमेंट का एलिगेशन है। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर अबेटमेंट का एलिगेशन है और इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस का एलिगेशन है। तो अबेटमेंट सेक्शन 9 जो है उसकी भी सेम पनिशमेंट है जो कि मेन ऑफेंस की है।
सर ये बताइएगा, जो जेल ट्रायल हो रहा था उसको डीबी ने, जो डिविजनल बेंच था हाई कोर्ट का, उसने कलअदम करार दे दिया और नए सिरे से क्या ये ट्रायल शुरू होंगे और नए सिरे से गुहान के कलमबंद होंगे बयानात सर? जी देखें, हाँ जी, हम एक तो देख रहे हैं एवेन्यू के इस ऑर्डर को भी हम शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, और सेकेंडली अभी जो है वो दोबारा ट्रायल स्टार्ट होगा। उन्होंने जेल ट्रायल नहीं, उन्होंने कुछ नोटिफिकेशंस थे जिसके तहत जेल ट्रायल हो रहा था, उनको ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स जो है उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया। सर इसमें डिले क्यों है? स्लो प्रोसेस चल रहा है क्या? इमरान खान साहब के वकला इसमें डिले कर रहे हैं? आप जेल में जाते हैं, खान साहब वहाँ होते हैं, और क्या खान साहब भी इसमें कोई रुकावट बनते हैं? ट्रायल स्लो हो रहा है सर? देखें, वो तो अगर आप ऑर्डर शीट कोर्ट की देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे विटनेसेस हर डेट पे मौजूद होते हैं, और बड़ी 2 डेट्स के ऊपर सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, वरना किसी ना किसी बहाने डिफेंस जो है वो उनकी अपनी मजबूरियां या अपने उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो वो अपने तरीके से लेके चलते हैं। तो फ़िलहाल जो डिले है वो उन्हीं के पार्ट पे। सर 28 के लगभग गालबन है, कोई गवाहान है, तो सबके बयानात कलम बंद करवाएंगे या गिव अप भी करेंगे? नहीं, कुछ गिव अप भी होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ गिव अप भी होंगे, विटनेसेस सारे नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत लगाई है इमरान खान साहब के वकला ने, डू यू थिंक एज अ कानूनदान होने के नाते आपका भी बड़ा तजर्बा है सर कि ज़मानत मिल सकती है उनको हाई कोर्ट से? देखें, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करना है, लेकिन हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग केस है इसमें, कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी कामयाब होंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंटेड केस है और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसमें गोवा वायलेशन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। सर जो FIA है वो कर रहा है विदाउट एनी प्रेशर, सब कुछ कर रहा है, और ये खान साहब ने जो मुल्क की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, इन पर आप कहते हैं कि संगीन नताज भुगतने जा सकते हैं उनको? जो मटेरियल मैंने देखा है और जो अवेलेबल है अभी रिकॉर्ड के ऊपर, और सारा अभी डिफेंस के पास भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक आंसर इज़ यस, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सर इस नौयत का पहला केस है, और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में मौजूद था, और आमिर फारूक साहब आपसे भी मुआवनत ले रहे थे और सलमान सफदर साहब से भी। कहाँ से तैयारी कर ली सर आपने ये अपनी नौयत का, क्योंकि प्रेसिडेंट सेट नहीं होंगे ना ऐसे? देखिए, केस जो है वो ज़ाहिर है डेफिनेटली अपनी नौयत का, लेकिन अगर आप बाकी इसमें हिस्ट्री में जाएं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के और भी ट्रायल होते रहे हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी होते रहे हैं, तो वो बंदा, ज़ाहिर है हम कानून के तालिब इल्म हैं, तो कुछ ना कुछ तो बंदा लॉ देख के और उसकी प्रोविजंस पढ़ के और बाकी प्रेसिडेंट्स देख के तो समझ आ जाती है। सर ये यानी कि मंगल को फिर ये नए सिरे से केस कहाँ से शुरू होगा सर, सुनने वाले नाजरीन को बता दीजिएगा। जब दोबारा जो है वो सबसे पहले तो 241 का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होगा, और उसके बाद जो है चार्ज फ्रेम होगा, और फिर जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे। कब तक ये कंक्लूड हो सकता है केस, कब तक इसका देखिए, डिसीजन आ सकता है? अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 वीक्स की डायरेक्शन दी थी, जब एक और बेल उन्होंने शाह महमूद साहब की डिसमिस फरमाई थी, तो अभी मुझे नहीं लगता, पहले जो था शायद 4 वीक्स में उम्मीद थी कि कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी डिनोवो ट्रायल हो रहा है और उसमें भी 8-10 दिन 12 दिन और लग जाएंगे, तो अब शायद 4 हफ्तों में कंप्लीट नहीं हो सकेगा, मे बी 4 एक हफ्ते और लग जाएं। सर FIA फुली तैयार है और आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, आप मेन कौंसल हैं, अगर डे बाय डे हियरिंग होती है इस केस की साइफर की, तो आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, हम तो विटनेसेस ने आके स्टेटमेंट देनी है। और सर अडयाला जेल में जो ट्रायल हुआ इस हवाले से आप क्या कहिएगा, और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के वकला आके तरह तरह की बातें करते हैं कि उनको पिंजरे में रख कर लाया जाता है और जाली के पीछे होते हैं, आप क्या कहिएगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो खैर वो कोर्ट रूम भी चेंज हो गया। इनफैक्ट पहले जब अडयाला जेल में ट्रायल होते थे 15, 16, 17 साल पहले, तो वो इनसाइड जेल होते थे, और वहाँ पे लॉयर्स को विटनेसेस को जाने में, सिक्योरिटी, सारे प्रोसीजर से गुजरने में प्रॉब्लम्स होती थी। तो हम ही लोगों ने, सब ने वो शोर मचाया कि जी कोर्ट प्रेमिसेस जो है वो, क्योंकि जेल ट्रायल तो होते रहे हैं शुरू से और होते रहेंगे, होते रहते हैं, जिनको इवन डेथ सेंटेंस होती है किसी एक्यूज़ को, उनके ऊपर बाकी जो केस हैं वो जेल में ही चलते हैं, डेथ सेंटेंस वाले को तो नहीं बाहर लेके आते। तो वो फिर उन्होंने जो जेल का मेन जो उनका उसका जो गेट है उसके नज़दीक वहाँ पे अलहदा से कोर्ट रूम्स बनाए, जो कि थोड़े से छोटे हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, 15-20 बंदे अकोमोडेट होते हैं उसमें।
तो वो जो कोर्ट रूम है उनके साथ एक हवालात भी है कोर्ट रूम के साथ, जो हवालात जो है वो अंदर से जेल के अंदर खुलती है। तो जेल के अंदर से जो आते हैं वो उस हवालात में अंदर से आते हैं, उन्हें बाहर नहीं लाया जाता। और हम लोग जब बाहर से जाते हैं वो गेट से एंटर होते हैं और कोर्ट रूम में चले जाते हैं। तो वो बड़ी अच्छी यानी हमारे लिए फैसिलिटी थी और है, मौजूद है। तो वो कोई पिंजरा नहीं है, वो हवालात है जो कि कनेक्टेड सबके लिए यूज़ होती है। वहाँ पे उनके बैठने की जगह है, जो आते हैं जेल से, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर जो जिनका ट्रायल वहाँ पे होता है वो अंदर से ही आते हैं और उस हवालात में आके बैठ जाते हैं।